नमस्कार प्यारे साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल देवेंद्र सिंह में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में और कहां से निकलती है और कहां तक जाती है। पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नदियों से आज कुछ नहीं बचने वाला। तो दोस्तों, चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसे आप मिस नहीं कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में भारत की नदियों को फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। इतनी डिटेल में आज बात करने वाले हैं नदियों के ऊपर और बेसिक से हाई लेवल तक इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु नदी, जो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। ठीक है। और जो इसका उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और जिस इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब और रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल हो गया इस प्रश्न का। दूसरी नदी देखते हैं आज की, झेलम नदी। ठीक है। तो झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। तो यह इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 720 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। और ये शेषनाग झील से निकलती है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और इसका जो सहायक नदियां हैं वो किशनगंगा, पुंछ, लिदार, कारेवाल आदि इसकी सहायक नदियां। ठीक है। और ठीक है, अगली नदी देखते हैं, चिनाब नदी। ठीक है। जिसकी लंबाई हो जाएगी 1180 किलोमीटर। ठीक है। उद्गम स्थान इसका जो हो जाएगा वो बारालाचा दर्रे के निकट से यह झील निकलती है। ठीक है। जिसकी जो सहायक नदियां हो जाएंगी वो चंद्रभागा आदि इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है। इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट सारे जो फैक्ट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है अगर वो आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो अगली नदी देखते हैं, रावी नदी। ठीक है। तो रावी नदी हो जाएगी जिसकी लंबाई है 725 किलोमीटर, जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हो जाएंगी वो साहो, सुइल, पंजाब आदि इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है। अगली नदी देखते हैं, सतलुज नदी। ठीक है। जिसकी जो लंबाई है वो 1440 के समथिंग है। कुछ किताबें 1050 भी है। तो इसका जो स्थान है जहाँ से निकलती है वो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हो जाएंगी वो हो जाएगी व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि से निकलती है। ठीक है। तो अगली जो नदी बात करने वाले हैं वो है आपकी व्यास नदी। ठीक है। तो व्यास नदी की जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। ठीक है। ये डेटा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से नदी निकलती है वो है रोहतांग दर्रे से। ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हो जाएंगी वो तीर्थन, पार्वती, हुरला आदि इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है। अगली नदी है गंगा नदी, जो भारत की पवित्र नदी भी कही जाती है, जिसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर, जो गंगोत्री के निकट गौमुख से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हो जाएंगी वो यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा और भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, काफ़ी ज़्यादा इसके नाम हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से निकलती है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। गंगा नदी आपको रटी हुई होनी चाहिए एक तरीके से। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, यमुना नदी। ठीक है। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 1375 किलोमीटर हो जाएगी, जो भारत के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और जिसकी जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, गिरी, काली, सिंध,
आसन आदि इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला फैक्ट है, अगली नदी है रामगंगा। तो रामगंगा जो है जिसकी लंबाई है 690 किलोमीटर, जो भारत के नैनीताल के निकट एक हिम नदी से निकलती है, जिसकी सहायक नदी खोन हो जाएगी। इसकी एक ही सहायक नदी है जो है खोन। ठीक है, तो अगली अगली नदी देखते हैं, घाघरा नदी। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 1080 किलोमीटर है। ठीक है, 1080 किलोमीटर, जो मपसा तुंग नेपाल से निकलती है। ठीक है, जिसकी जो सहायक नदियाँ हो जाएंगी वो हो जाएगी हिमनद, शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती, चौकिया आदि इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो नदियाँ करा रहा हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, और प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अगली नदी के बारे में बात करते हैं, तो अगली हो जाएगी गंडक नदी, जिसकी जो लंबाई है वो 425 किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत के नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट सहायक नदी निकलती है, जिसकी सहायक नदी काली, गंडक, त्रिशूल, गंगा आदि है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा। तो अगला फैक्ट कवर करते हैं, अर्थात अगली जो नदी होगी वो होगी कोसी नदी। ठीक है, तो जिसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत के नेपाल में सप्तकोशिकी से निकलती है, जिसे हम गोसाई धाम भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इंद्रावती, तामुर, अरुण, कोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अगली नदी हो जाएगी आपकी चंबल नदी। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर हो जाएगी, और जो भारत के मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी के बारे में बात करूं तो उसकी सहायक नदी हो जाएंगी काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास आदि। ठीक है, ये जो इनकी सहायक नदी है ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अर्थात इन्हें एक बार रिकॉल करते चलिएगा। ठीक है, अगली जो नदी होगी वो होगी आपकी बेतवा नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत के भोपाल के पास उबैदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो अगली नदी हो जाएगी आपकी सोन नदी। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 770 किलोमीटर हो जाएगी, जो भारत के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और जिसकी जो सहायक नदी है वो रिहंद और कुनहड़ है। ठीक है, अगली नदी देखते हैं, दामोदर नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई हो जाएगी 600 किलोमीटर, और जो भारत के फेमस संतरे के लिए फेमस छोटा नागपुर का जो पठार है वो दक्षिण पूर्व से निकलती है, जिसका सहायक नदी हो जाएगी कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड आदि पश्चिम बंगाल से होकर ये निकलती है। ठीक है, अगली नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो भारत के मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, जिसकी जो सहायक नदी के बारे में बात करूँ तो घनश्री, कपिली, सुवनसिद्धि, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, इसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, और असम आदि में इसका नाम है दिहांग। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी और इसके नाम भी हो जाएंगे। तो अगली नदी को जो कवर करते हैं वो हो जाएगी आपकी महानदी। तो महानदी के बारे में बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो 890 किलोमीटर हो जाएगी, और जो ये सिहावा के निकट रायपुर से इसका उद्गम स्थल है, जहाँ से ये निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी के बारे में बात करूँ तो शिवनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, बैतरणी, इसको मध्य प्रदेश में कहते हैं, और ये छत्तीसगढ़ में भी इसको बैतरणी कहते हैं, और उड़ीसा में इसको बैतरणी कहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट डाटा हो जाएगा। ठीक है, और अगली जो नदी कवर करने वाले हैं वो हो जाएगी आपकी वैतरणी नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर है। ठीक है, जो उद्गम स्थल जिसका है वो क्योंझर पठार उड़ीसा से इसको निकलती है। ठीक है, तो इतना ही इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं,
स्वर्ण रेखा, जिसकी लंबाई आपको 480 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर हो जाएगी। जो जिसका जो उद्गम स्थान होगा वो छोटा नागपुर से ही निकलती है। ये भी जो पठार उड़ीसा का है उससे निकलती है। ठीक है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, गोदावरी नदी, जिसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 1450 किलोमीटर, जो नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं जो इसको सहायता प्रदान करती है आने वाले मार्ग में, वो हो जाएगी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि पेनगंगा और वेनगंगा किसका नाम है, तो आपको आंसर मिल जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, जिसको मजीरा, पुराना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दिया गया है। अगली नदी देखते हैं, कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई आपको आपकी हो जाएगी 1290 किलोमीटर, जो भारत के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और इसमें जो सहायता प्रदान करने वाली नदियां हैं वो हो जाएगी आपकी कोयना, यरदा, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। ठीक है, और भीमा, तुंगभद्रा, मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि से निकलते हुए चलती है। ठीक है, अगली हो जाएगी कावेरी नदी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी 760 किलोमीटर, जिसका जो जहाँ से निकलती है वो केरकारा के निकट ब्रह्मागिरी से निकलती है। जिसकी जो सहायक नदियाँ हो जाएंगी वो हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती आदि। ठीक है, और स्वर्णवती इसको कर्नाटक में कहा जाता है और तमिलनाडु में। ठीक है, तो अगली जो आपकी लास्ट नदी हो जाएगी वो हो जाएगी नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हो जाएंगी वो तवा, शेर, शक्कर, दूधी, बरना आदि इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट डाटा है। अपने पास तक मत रखिएगा, कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो शेयर करिएगा वीडियो को अपने साथियों के साथ। ठीक है, कुछ उनका भी भला हो जाएगा। तो यहीं वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, एक बार फिर से थैंक यू।